हेलो मित्रों, माय नेम आदर्श। दो न्यूमेरिकल और हम देखते हैं, हम लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं दो। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस थर्मोडायनेमिक्स में। देखिए सिंपल है। ए पिस्टन एंड सिलेंडर मशीन कंटेनिंग ए फ्लूइड सिस्टम हैज़ ए स्टीयरिंग डिवाइस एज शोन फिगर हमको दिया हुआ है। देखिए ये फिगर हमको दिया हुआ है। ठीक है, ये स्टीयरिंग है और ये हमारे सिलेंडर है, पिस्टन है। ठीक है, सिलेंडर, ये सिलेंडर है, सिलेंडर। ठीक है, ये पिस्टन है, ये वाली पिस्टन है, ये इधर से इधर आ रही है, ये पूरा सिलेंडर है, ये पिस्टन है और ये स्टाइनिंग है। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है द पिस्टन इज फ्रिक्शनलेस पिस्टन है एंड इट इज़ हेल्ड डाउन अगेंस्ट द फ्लूइड ड्यू टू एटीएम प्रेशर देखा हमको एटीएम। द स्टीयरिंग डिवाइस रिटर्न 9,500 रिवोल्यूशन, मतलब 9,500 रिवोल्यूशन बार ये घूमती है विद द एवरेज टॉर्क हमको दे रखा है अगेंस्ट फ्लूइड के अगेंस्ट कितना है टॉर्क, 1.25 न्यूटन मीटर। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू आर। यहाँ क्या होती है, एफ फोर्स होती है और आर क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक है, रेडियस या फिर डिस्टेंस भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, ओके। मीन वाइल द पिस्टन ऑफ 0.65 मीटर डायमीटर, जो पिस्टन है इसकी डायमीटर कितनी है, 0.65 डायमीटर। मूव्स आउट 0.6, आउट बाहर की ओर कितना मूव हो रहा है, 0.6 मीटर की ओर। देखिए यहाँ था और यहाँ मूव कर गया। ठीक, तो पूछा कि नेटवर्क क्या हुआ। नेटवर्क, अब यहाँ पर दो वर्क होंगे, एक तो ये इधर से जा रहा यानी कि सिलेंडर के द्वारा वर्क डन होगा कुछ, और कुछ क्या होगा, पिस्टन के द्वारा वर्क डन होगा, है ना, सिलेंडर द्वारा। देखिए नेटवर्क हमको निकालना है, नेटवर्क एक तो ये नेटवर्क जो निकलेगा वो दो, एक तो ये स्टाइलिंग जो घूम रही है इधर घूम रही है, इसको इसके कारण होगा, इस सिलेंडर के कारण होगा। जो पिस्टन इधर से इधर जा रही है, दो वर्क डन होंगे, इसके कारण और इसके कारण, दो वर्क डन होंगे। नेटवर्क निकालना हमें, इसका और इसका दोनों का ऐड जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं वर्क डन बाय द स्टीयरिंग डिवाइस अपॉन ए सिस्टम। इधर जो वर्क डन निकलेगा वो टॉर्क के कारण होगा। ठीक है, टॉर्क अप्लाइड हो रहा है। देखिए टॉर्क से वर्क डन जो होता है, ये फॉर्मूला होता है W1 = 2π n टाउ। ये निकलता कैसे है, देखिए वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हालांकि ये डॉट प्रोडक्ट होता है एफ इंटू डी का, तो डॉट प्रोडक्ट इसलिए एफ इंटू डी मैंने डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या हो जाता है डॉट प्रोडक्ट में, कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में आता है कॉस थीटा। अब अगर मान लीजिए स्टेट जा रहा है, स्टेट, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0, और थीटा 0 होगा तो इधर देंगे, और कोस जीरो की वैल्यू क्या होगी, 1, कोस जीरो की वैल्यू होगी 1, क्या बचेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसलिए ये आ जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। अब टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू आर। ठीक है, यहाँ से फोर्स हम निकाल लेंगे, फोर्स इक्वल टू क्या होगी, टॉ अपॉन आर। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट डी है वो घूमेगा तो कितनी तय करेगा, 2πr सर्कमफ्रेंस, इसकी जगह रख देंगे 2πr। तो वर्क डन इज इक्वल टू टॉ अपॉन आर इंटू 2πr, आर से आर गया तो क्या बचेगा, 2π इंटू टाउ। अब वो n टाइम्स घूम रहा है, रिवोल्यूशन n हो रहे हैं तो n की वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2π n टाउ। आया समझ में, देखिए वही वाला वर्क डन, 2π n टाउ। आया समझ में। अब इसमें निगेटिव क्यों आया, अगर मान लीजिए, देखिए मान लीजिए कोई सिस्टम है ना, सिस्टम, अगर वर्क डन सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम पर हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई सिस्टम है, सिस्टम पर वर्क हो रहा है, ऑन दी सिस्टम अगर वर्क हो रहा है तो वो क्या होगा, वो होगा निगेटिव वर्क होगा। और वाई द सिस्टम हो रहा है, सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग में हो रहा है वाई द सिस्टम, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। ये ध्यान रखना। अब ये ऑन दी सिस्टम हो रहा है, देखिए सिस्टम पर हम वर्क कर रहे हैं, सिस्टम पर वर्क होगा तो क्या होगा, निगेटिव। और यहाँ जो वर्क हो रहा है वो आउट, यानी कि वाई द सिस्टम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, निगेटिव। ऑन दी सिस्टम निगेटिव, बाई दी सिस्टम पॉजिटिव। तो ऑन दी सिस्टम इसलिए कि हमने क्या लगा दिया, पहले निगेटिव लगा दिया, बस वैल्यू रख देंगे। देखिए टॉर्क हमको दिए हुआ है ये, तो माइनस के 2π n वो दिए हुए हैं हमको 9,500, और टाउ की वैल्यू हमको दी हुई है 1.25, वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 74। अब ये किलो न्यूटन में, न्यूटन मीटर में आंसर आया था, किलो में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई, W1 आ गया। दिस इज निगेटिव वर्क फॉर द सिस्टम, है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम। देखो सिस्टम, ये फॉर द सिस्टम मतलब ऑन द सिस्टम कह सकते हैं, ऑन द सिस्टम है इसलिए, ड्यू टू ऑन द सिस्टम।
अब वर्क डन बाय द सिस्टम अपॉन द सराउंडिंग में सिस्टम के द्वारा वर्क जो हो रहा है वो सिलेंडर में जो हो रहा है ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला वही वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स अब इसको प्रेशर के रूप में लिख लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ देखिए डिस्टेंस भी दी है और प्रेशर हमको दिया हुआ इसलिए। तो फोर्स देखिए हम जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी। डी क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस कितना हो रहा है, 0.6 मीटर, तो 0.6 मीटर 0.6 मीटर। ठीक है, प्रेशर हमको दिया हुआ है एटमोसफियर π/4। देखिए एरिया क्या होता है, एरिया होता है πr²। अब आर तो हमको दिया हुआ नहीं है, लेकिन डायमीटर हमको दी हुई है, तो डायमीटर क्या होता है 2r, तो r बराबर d/2। तो यहाँ r की वैल्यू डिवाइड, अब यहाँ पर डायमीटर हमको दी हुई है ना, तो त्रिज्या πr² की जगह हम क्या रख देते हैं, d/2 रख देते हैं। तो एरिया क्या आता है, πd²/4 आता है। ये फॉर्मूला है ना, पता आपको। तो डायमीटर हमको दिया हुआ है ना, हमको दिया होगा, देखो डायमीटर दिया होगा 0.6, ये डिस्प्लेस हो रहा है देखिए 0.65 डायमीटर है ना। तो वर्क 2 आ गया, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, बाय द सिस्टम हो रहा है। दोनों को हम जोड़ देंगे, W1 + W2। पहला वाला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। देखिए रखा हमने, क्या आया, टोटल वर्क डन इतना आ गया किलो जूल में। 10⁻³ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने कर रखी है। इधर 10⁻³ इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से। देखिए इधर नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेशर जो है वो ऑलरेडी किलो पास्कल में है। देखिए किलो पास्कल में ऑलरेडी, तो नहीं करेंगे है ना, किलो में आंसर आएगा ऑलरेडी। W2 तो ऑलरेडी किलो में आएगा, उसे W1 को हम चेंज कर लेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे, किस में आ जाएगा, किलो जूल में। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा है, ये भी सिंपल है। देखिए ए डीजल इंजन पिस्टन विच हैज़ एन एरिया, जिसके पास एरिया है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, मूव्स 5 सेंटीमीटर मूव्स कर रहा है ड्यूरिंग पार्ट ऑफ सेक्शन स्टॉक। अब 300 सेंटीमीटर की क्यूब वॉल्यूम दे रखा है ऑफ ए फ्रेश एयर का, इज ड्रॉन इन फ्रॉम द ATM। द प्रेशर इन द सिलेंडर ड्यूरिंग सेक्शन स्टॉक इस, प्रेशर हमको दे रखा है सिलेंडर में, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द सेक्शन एंड द प्रेशर इज अकरिंग, द फ्लो रेजिस्टेंस इन द सेक्शन पाइप इनलेट वेल्व, फाइंड द नेटवर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस प्रोसेस में कितना नेटवर्क है, जो वर्क डन है किसके कारण हो रहा, एक तो पिस्टन के कारण हो रहा। ठीक है, पिस्टन के कारण होगा, और पिस्टन में जो एयर है वो कहाँ जा रही है, आउट हो रही है, तो वो एयर के द्वारा वर्क होगा। 2 वर्क होंगे, पिस्टन के द्वारा और एयर के द्वारा, तो हम निकालेंगे। अब देखिए सारे सिस्टम के और बाय द सिस्टम हो रहे हैं ना, वर्क क्या हो रहे हैं, बाय द सिस्टम के द्वारा हो रहे हैं। तो क्या आएगा, सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन होगा तो पॉजिटिव आएगा। दोनों के लेंगे हम पॉजिटिव, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। देखिए WN, अब प्रेशर हमारा कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन PdV, तो क्या आएगा, ये P तो बाहर आ जाएगा, 1 बचेगा, 1 का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में PV, तो PV इसका, ये एयर का है, ये पिस्टन का है। अब पिस्टन का प्रेशर हमारे पास क्या है, पिस्टन का प्रेशर दिया हुआ है ना। देखिए द प्रेशर ऑफ सिलेंडर है ना, सिलेंडर के अंदर ये ना पिस्टन, तो कितना दिया है हमको, 0.9 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर में। देखिए हमने रख दिया। अब क्या बचा हमारे पास, एरिया। अब क्या बचा हमारे पास, एरिया बचा। तो एरिया इसमें हम क्या रखेंगे, पिस्टन का πr², क्या रखेंगे, πr², नहीं PV है ना, PV क्या बचा, वॉल्यूम बचा है ना। अब वॉल्यूम बचा, इसमें वॉल्यूम तो हमको दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमको क्या दिया हुआ है, वो इसका सिलेंडर का एरिया दिया हुआ है हमको। वॉल्यूम तो हमको एयर का दिया हुआ है, लेकिन हम अभी वर्क डन किसका रख रहे हैं, हम पिस्टन का। तो पिस्टन का हमको एरिया तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन वो वॉल्यूम तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमको एरिया ज़रूर दिया हुआ है। देखिए 300 सेंटीमीटर की क्यूब, 300 सेंटीमीटर की क्यूब, यही है ना, नहीं 300 सेंटीमीटर की क्यूब, ये तो वॉल्यूम है एयर का। देखिए इधर ये है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए पिस्टन विथ द एरिया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी एरिया लेके हमको रखना है वॉल्यूम सेंटीमीटर स्क्वायर, हमको एक और चाहिए। देखिए डिस्प्लेस कुछ ना कुछ तो हो गई हमारे पास। देखिए मूव हो रहा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर मूव हो रहा है पिस्टन, है ना। देखिए दोनों, ये एरिया है, ये हमको ये डिस्टेंस दे रखी है, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो दोनों को मीटर में हम कन्वर्ट करके रख देंगे, ये वॉल्यूम हो गया हमारा पिस्टन का। देखिए प्रेशर इंटू वॉल्यूम, 45 है, सेंटीमीटर क्या था स्क्वायर था, इसको मीटर में चेंज करेंगे 10⁻⁻⁴, 5 × 5 सेंटीमीटर, इसको 10⁻⁻2, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा
एयर का प्रेशर, एयर का प्रेशर। इसमें हमें एक चीज़ और देखनी है, देखिए जो एयर है ना पिस्टन से जा नहीं रही है बल्कि पिस्टन में आ रही है एटीएम से, है ना, हमने ध्यान नहीं दिया। इधर देखिए हमको दिया होगा, ये देखिए फ्रेश एयर इज ड्रॉन इन फ्रॉम द एटीएम, है ना, आ रही है। तो एटीएम मतलब सराउंडिंग के द्वारा वर्क हो रहा है, मतलब ऑन दी सिस्टम, तो वो क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, ये हमने बताया नहीं था, ये देखिए इसमें हमने निगेटिव रखा है यहाँ पर। तो प्रेशर एटीएम का प्रेशर हमको दिया हुआ है, ठीक है, 10⁵ रख देंगे क्योंकि वो हमको काय में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है 10⁵ में ही है। ठीक है, अगर ये मान लीजिए इतना 12 में होता तो 12 को भी चेंज किस में कर देते इंटू 10⁵ में। इधर हमको 5 दिया हुआ है, 10⁵ दिया हुआ है ऑलरेडी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही है, तो ऐसे ही रख देंगे इसको। प्रेशर हमने रख दिया। अब बचा क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम तो हमको एयर का दिया हुआ ही है, 300 सेंटीमीटर की क्यूब, मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 की क्यूब 10⁻⁻6, तो 300 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, दोनों को बटन प्लस हमने पहले कर ही दिया है, बटन आ जाएगा न्यूटन मीटर या फिर जूल में। किलो जूल में अगर इसको निकालना है हमको तो 10⁻⁻3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब मन हो तो। वंदे मातरम।